हमारी व्यवस्था ये थी कि लड़कियों को जब नया नया पढ़ाना शुरू किया था ना, पिछले 20 सालों में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया ज्यादा बड़े तौर पे गांव में, पहले पढ़ाते नहीं थे, फिर धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया। गांव में 5वीं की स्कूल है तो 5वीं पढ़ा दी, फिर छुड़वा दी। गांव में 8वीं की स्कूल है तो 8वीं पढ़वा दी, फिर छुड़वा दी। आगे कहां भेजे, उनके सामने भी समस्या थी। धीरे धीरे लोग इंटेलिजेंट है तो उन्होंने कहा नहीं यार आगे पढ़ानी चाहिए, क्या करें, कैसे पढ़ाएं। 8वीं तक पढ़ा ली, 10वीं तक पढ़ा ली, तो कहा प्राइवेट करवा देते हैं इसको। तो आपको जस्ट आप जो लड़कियां बेटी आपकी जस्ट पिछली पीढ़ी में ऐसी खूब सारी लड़कियां मिलेगी जिन्होंने 10th के बाद पूरी पढ़ाई प्राइवेट कर ली, 12th प्राइवेट है, बीए प्राइवेट है, एमए प्राइवेट है, और वो कोई नौकरी भी लग गई होगी पर पूरी एजुकेशन उनकी प्राइवेट हो रखी है। तो फिर कैसे करें, तो पास में कोई शहर है 20 किलोमीटर दूर और वहां पर बच्ची का एडमिशन करवा दिया। अब एग्जाम देने तो जाना पड़ेगा। एग्जाम देने कौन दिलवा के लाएगा एग्जाम, आपके पापा जो है वो खेत में काम करते हैं, मम्मी आपके अनपढ़, वो तो खुद ही कभी घर से बाहर नहीं निकली। तो पड़ोस का कोई लड़का जो उस कॉलेज में बीए करता है उनके साथ भेज देते। भाई का पेपर है दिलवाई, भाई उनके साथ जाती आती, बहुत इजी बहुत स्मूथली था। ऐसा कुछ लोगों को अजीब भी नहीं लगता था, ये सब हुआ करता था क्योंकि लोग ये मानते थे कि एक गांव के अंदर सब भाई बहन होते हैं। पिछले कुछ सालों में कुछ नाजोगे पैदा हुए जिनको अपने गांव में प्यार होना शुरू हुआ है, पूरी व्यवस्था का बट्टा बिठा के रख दिया। आपको धूड़ खानी 10 किलोमीटर दूर जा खाओ यार। और ये स्लिपरी स्लोपिंग है, जब आप एक बार फिसलने लगते हैं तो ये फिसलन कहां समाप्त होगी उसका कुछ ही नहीं पता है। अभी तक आपको पड़ोस वाली लड़की बहन लगनी बंद हुई है, अगला निशाना भी चाचा जी वाली लड़की है, अब वहां तक आएंगे, फिर तो रियल बहनी बची, वहीं तक ही आया जाए बाद में, फिर हम इस व्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। अब फिर थोड़ा कम हुआ है, पहले ये भी था गांव में कि एक लड़की की शादी हुई, जिस गांव में शादी हुई उस गांव के किसी एक परिवार के साथ, ज्यादातर मामलों में जो अन्य जाति का हो, उनके उस लड़के को गोद डाल दिया करते, झोले घालियन खोले घालियन बोलते से। इसका मतलब एक था कि उस लड़की का पीहर दूर है, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, वो अपने ससुराल में रहेगी तो ससुराल के पूरे आचरण फॉलो करने पड़ेंगे। कभी कभार छोटा मोटा तीज त्योहार है तो अपने उस घर में चली जाए जिसमें उसको गोद डाली हुई, वो भी उसके पीहर जैसा है, ताकि कम से कम एक पूरे दिन तो रिलैक्स फील करे। धर्म भाई बना लिए, गोद डाल दी इस प्रकार की। और लोग उनके घरों में भी वैसे ही रहा करते जैसे कोई रियल बहन रहती है, उल्टा वो लोग ज्यादा माना करते कि खुद की बहन को नहीं मान रहे ज्यादा उनको मान ली। ये व्यवस्था धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तब मैं सोचता हूँ यार हम किस मोड़ पे आके खड़े हो गए, इतना कैसे नैतिक पतन हो सकता है हमें कि हमें हमारे गांव की बहन बेटी भी बहन बेटी ना लगे। ऐसा क्या प्यार है, और ये प्यार है तो फिर खुद की मां बहन से ही करो ना, डायरेक्ट वहीं घुसो ना, फिर थोड़ा दूर क्यों जा रहे हो, और नजदीक ठीक रहेगा थोड़ा। तो ये लोगों का दिमाग ही खराब हो गया इस मामले के अंदर। तो अब वो बुआ के गांव में किसी और की शादी हो रखी थी, उनके लिए ओढ़नियां लेके जानी है, तो समाप्त किया।